मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में परसेंटेज बेस्ड एडजस्टमेंट को समझाया था। परसेंटेज बेस्ड एडजस्टमेंट, जिसमें 4 एडजस्टमेंट को मैं लिया था। पहला एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सेकेंड था प्रीपेड एक्सपेंसेस। थर्ड था एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। और चौथा था नंबर 4 अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। ये चार जो एडजस्टमेंट था, इसको परसेंटेज बेस्ड एडजस्टमेंट मैं नाम दिया हूं, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर ही मैं उसको समझाने का प्रयास किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को 99%, चूंकि पूरे 12 मंथ का पेमेंट नहीं हो पाया है या ईयर एंड तक का पेमेंट नहीं हो पाया था, इसलिए उसको 99% नाम दिया गया था। 12 मंथ से ज्यादा पेमेंट कर दिए हो, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, तो 101% उसका नाम दिया गया था। एक्रूड इनकम, पूरे ईयर एंड तक का इनकम हमको नहीं मिला जबकि हम कमा लिए इनकम को, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो उसको 99% नाम दिया गया। और अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, ठीक है, दैट इज एडवांस इनकम, यानी 12 मंथ से ज्यादा की प्राप्ति हो गया है, अगले साल वाले भी कुछ प्राप्ति हो गया है, तो उसको 101% नाम दिया गया था। उसी परसेंटेज के आधार पर मैं बोला था कि 100% पर अपने को एडजस्टमेंट को लाना है। 99% है तो प्लस कर दो 1%, 101% है तो माइनस कर दो, 100% पर आ जाएगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट को समझाने का प्रयास किया था, उसका एंट्री भी करा दिया था, कंप्लीट क्वेश्चन भी बताया था। आज की लेक्चर नंबर 4 में देखो, मैं एडजस्टमेंट का नाम दिया हूं एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन चार्ज। ये सारा ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री में मिल चुका है, जान लेना, कोई नई चीज नहीं मिल रहा है। ये आज जो भी बच्चे वीडियो नहीं देख पाए हो जर्नल एंट्री वाला, जर्नल एंट्री में बहुत सारे लेक्चर दिए गए हैं, 14-15 लेक्चर हैं या उससे भी ज्यादा शायद लेक्चर हैं। तो हर लेक्चर को आप देखोगे, उसमें सारे जितने भी एडजस्टमेंट यहां आ रहे हैं, जो भी लिस्ट में शामिल किया गया एडजस्टमेंट को, उन सारी चीज की वहां एंट्री जो है बहुत क्लियर कट समझाया गया है। देखो, बहुत क्लियर कट समझाने की प्रयास किया गया वहां। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जर्नल वाले वीडियो को देखे हो, जाकर देखो। जर्नल तो सीखना मजबूरी है रे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि जर्नल एंट्री नहीं सीखोगे तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में सारा खेल जर्नल का है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूं कि जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। इफ यू डोंट नो जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली, यू कांट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस प्रॉपरली इन अकाउंटेंसी. So at first you have to take proper idea of journal, not only idea, proper idea of journal. इसी बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं कि अकाउंटेंसी में सारा खेल जर्नल का है। जो भी एडजस्टमेंट आता है बेटा, अगर इसका जर्नल जान जाओगे, ठीक है। और मैं साथ में देखो, जो फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाली लास्ट जो वीडियो बनाया था, या लास्ट के एक वीडियो पहले बनाया गया था, जिसमें जर्नल एंट्री समझाया गया था कि ट्रेडिंग पिनल का जर्नल एंट्री क्या होगा। तो मैं समझाया था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, उसकी दो एंट्री पास होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, ठीक है। और साथ में जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम होते हैं, उसको ईयर एंड में एनी हाउ क्लोज कर दिया जाता है। अब क्यों क्लोज किया जाता है, ये सारा लॉजिक वहां दिया हुआ है। तो जो लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे हो, तो जाकर देखो काइंडली। नहीं देखोगे फिर मजा नहीं आएगा मेरे क्लास में। मैं बार बार कहता हूं, सीक्वेंस में वीडियो को देखो। जो भी क्लास दिया गया है उसको आप पहले वाली क्लास को देखो, ठीक है, तो यहां वाली पूरी बात समझ में आने वाला है। तो जो भी बच्चे ये जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसकी जर्नल एंट्री, और अगर इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम कोई है तो उसकी क्लोजिंग एंट्री, ये 2 एंट्री को पकड़ के नेट एंट्री निकालने सीख जाओगे। तीसरा एंट्री, तो तीसरा एंट्री जो नेट एंट्री निकल कर आता है ना बेटे, वही एडजस्टमेंट है तुम्हारा, वही एडजस्टमेंट की रिप्लाई है, जान लेना, जो नेट एंट्री निकल कर आएगा। अभी देखो, मैं इस चारों एडजस्टमेंट को, जो कि बेस्ड ऑन चार्ज है, देखो सब में चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्निचर, चार्ज वर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, चार्ज किया, पहले तो एस्पेक्ट पहचानना है। जर्नल वाली वीडियो में समझाया हूं कि ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होता है, बल्कि ट्रांजैक्शन में हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है 2 एस्पेक्ट, और उसी 2 एस्पेक्ट की एंट्री किया जाता है। एस्पेक्ट क्या होता है, ये क्लियर समझाया हूं जर्नल वाली वीडियो में, कि मान लो ये मार्कर बेचने का मेरा दुकान है, ठीक है, तो कोई कस्टमर आएगा, ये मार्कर हम बेचेंगे और बदले में हमको पैसा मिलेगा, तो मार्कर एंड मनी इज एस्पेक्ट। तो एंट्री में मार्कर और मनी की एंट्री होगा, ठीक है। मार्कर डेबिट और क्रेडिट में से कोई एक चीज मार्कर के लिए किया जाएगा और एक कैश के लिए यानी मनी के लिए।
तो मनी और मार्कर, यही दो चीज को डेबिट और क्रेडिट करना है हम लोगों को। तो एस्पेक्ट की एंट्री होता है देखो, और एस्पेक्ट कैसे पहचाना जाता है ये सारा कुछ जर्नल वीडियो में समझाया गया है। तो हम लोग देखो पहले एस्पेक्ट यहां समझने की प्रयास करेंगे। चार्ज किया गया है यानी डिमांड किया गया, मांगा गया है। कौन चार्ज करेगा भाई? कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, तो कैपिटल कौन देगा जी? बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दिया है। बोथ आर सेपरेट एंटिटी ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। ये भी बात समझाया गया जर्नल वाली वीडियो में ही कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग पर्सन हैं। तो बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल दिया, तो जो कैपिटल दिया वही ना इंटरेस्ट मांगेगा, यानी बिजनेसमैन बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है। अगर कोई भी बच्चे, कोई भी स्टूडेंट मेरा बैंक से लोन लेते हो तो उस लोन पर इंटरेस्ट कौन डिमांड करेगा? जो लोन दिया है, लोन कौन दिया? बैंक। तो बैंक ना डिमांड करेगा जी, यानी तुम जो हो वो बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे लोन पर, ये हो रहा है। तो यहां लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चार्ज किया गया, मांगा गया है। क्या मांगा गया? इंटरेस्ट। किस चीज पर? कैपिटल पर। तो यही दो एस्पेक्ट है देखो, एक इंटरेस्ट, दूसरा कैपिटल। इसी तरह यहां लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चार्ज किया गया यानी डिमांड किया गया। क्या डिमांड किया गया? इंटरेस्ट। कौन चीज पर किया गया है? ड्राइंग पर। तो एक ड्राइंग है, एक इंटरेस्ट है देखो। इसी तरह लिखा हुआ है चार्ज इंटरेस्ट। चार्ज किया गया यानी डिमांड किया गया। क्या डिमांड किया गया? इंटरेस्ट। किस चीज पर डिमांड किया गया? लोन पर। तो एक लोन एस्पेक्ट है देखो। यहां बोलता है चार्ज करो। क्या चार्ज करो? डेप्रिसिएशन। तो एक एस्पेक्ट डेप्रिसिएशन है, चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। किस चीज पर? तो बोलता है ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर एक एस्पेक्ट है। एकदम आसान है रे भाई, एस्पेक्ट पहचानना एकदम आसान है देखो। ठीक है ना? अब समझो, दो एस्पेक्ट हम लोग पहचान लिए, तो चार पिलर भी पहचान लो इसका फटाफट देखो। दो डेबिट का पिलर की बात मैं किया हूं, दो क्रेडिट का पिलर का बात किया हूं। डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, ये बार बार मैं सिखा रहा हूं कि देयर आर 4 पिलर। ठीक है, ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के 4 पिलर हैं। ठीक है ना? ट्रेडिंग वाला जो वीडियो बनाया गया है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, वहां भी जाकर देखना जर्नल वाली वीडियो में। ठीक है ना? मैं समझाया हूं कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज लाइक ए शमशान घाट। और शमशान घाट में कौन जाता है? डेड बॉडी। और डेड बॉडी कैसे जाता है? जाता है कि ले जाया जाता है? 4 कंधे की जरूरत पड़ता है, तो 4 कंधा कह लो अकाउंट्स का, 2 डेबिट का 2 क्रेडिट का। ठीक है ना? तो डेबिट के 4 कंधे, 4 पिलर जो होते हैं, उसमें पहला होता है देखो ई, और दूसरा होता है ए। ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस और ए फॉर एसेट्स। और क्रेडिट भी देखो केवल 2 चीज का होता है, आई फॉर इनकम, एल फॉर लायबिलिटी। यही 4 चीज है अकाउंट्स में। 5वां ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलने वाला है भाई मेरे, नहीं मिलने वाला है। यही मिलना है देख लो। यही 4 चीज अकाउंट्स में, पूरे मोटे मोटे किताब में केवल ये 4 बात है, इसी 4 को समझना है। ठीक है ना? अब देखो ये इंटरेस्ट, बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को पे करेगा। तो जब पे करने वाला है मतलब ये ई है देखो, एक्सपेंस। और कैपिटल, दूसरे का पैसा बिजनेस लिया है, ऑनर का ही पैसा है मान लो, तो सेपरेट एंटिटी है ना। तो दूसरे का पैसा बिजनेस लिया है जो बाद में लौट आएगा। ठीक है, इस रूप में समझना है अपने को। तो लौटाने की बात जब आ जाता है तो ये एल हो जाता है देखो, लायबिलिटी। जब किसी को पैसा देना हो इन फ्यूचर तो लायबिलिटी, और जब लेना हो किसी से दैट इज एसेट्स। ये समझाया गया देखो। इसी तरह यहां पर इंटरेस्ट हो गया देखो। इंटरेस्ट क्या है? ड्रॉइंग। जब पर्सनल नीड के लिए पैसा निकालता है, ड्रॉइंग किसको कहा गया है? जब पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, पर्सनल नीड के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाले या गुड्स निकाले, ठीक है, तो उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। ड्रॉइंग बोलकर एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो अगर पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, पर्सनल नीड के लिए बिजनेस से पैसा निकाले हो, उसको ड्रॉइंग कहा जा रहा है। तो बताओ ड्रॉइंग पर कौन इंटरेस्ट मांगेगा? बिजनेस मांगेगा, बिजनेसमैन से। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट आई है, आई इनकम आई है देखो। ठीक है, और ड्राइंग को चूंकि कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है तो लायबिलिटी के रूप में भी लिया जा सकता है, इसको देखना ड्राइंग को। ठीक है ना? इसी तरह चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन जनरली बिजनेस लेता है देखो, हाँ देने का भी काम करता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं बिजनेस जो लोन देते हैं। मैक्सिमम बिजनेस क्या होता है? लोन लेने की काम करता है, लोन लेता है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए लोन चाहिए।
तो जब नहीं स्पष्ट किया गया हो कि लोन लिया गया है कि लोन दिया गया है, तो ये मान लेना कि लोन लिया गया है। ठीक है ना। तो मान लो जहां से भी ये लोन लिया गया, बैंक से लिया गया, मार्केट से लिया गया, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से भी लिया गया, अब जो भी लोन लिया, जिससे भी लोन लिए हो, वो इंटरेस्ट मांगेगा हमसे। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, देखो ई। और लोन जो है ये लायबिलिटी है, क्योंकि जिससे भी लिए उसका बाद में लौटाओगे, तो लौटाना है, दैट इज लायबिलिटी है। इसी तरह डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाया हुआ है मेरा। डेप्रिसिएशन इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये समझाया गया है। और फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? एसेट। ठीक है ना, फर्नीचर क्या है? एसेट। तो दो एस्पेक्ट भी हम लोग पहचान लिए। देखो अब फटाफट इसकी एंट्री में हम लोग आ जाएंगे। देखो एंट्री क्या है समझो, और यहीं से हम लोग का एडजस्टमेंट की रिप्लाई भी मिलने वाला है। देख लो अब समझो, इसी दोनों में से कोई एक डेबिट में जाना है तो दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। अब जब एक्सपेंस है, पहले एक्सपेंस 0 था, अब यहां जो भी चार्ज किया गया है, मान लो जैसे 1000 रुपीज या 2000 रुपीज चार्ज किया गया इंटरेस्ट, तो पहले 0 था, अब 2000 का इंटरेस्ट आ गया। तो बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? यानी एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है? सब लोग बोलोगे सर बढ़ रहा है, पहले 0 था अब 2000 आ गया, तो बढ़ ही रहा है ना, 0 से 2000 हो गया तो। ठीक है। और जब जब एक्सपेंस बढ़ते हैं, रूल कहता है, डायमंड रूल, उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है। यानी ई एंड ए, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, जब जब वो बढ़ेगा उसको डेबिट किया जाएगा, और जब जब वो घटेगा उसको क्रेडिट किया जाएगा। ये रूल सारा जर्नल वाले में समझाया गया है। इसी तरह क्रेडिट में बोला गया इनकम एंड लायबिलिटी, क्रेडिट साइन में है, माइनस में है वो, तो जब जब इनकम एंड लायबिलिटी बढ़ेगा उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जब जब वो घटेगा उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है। डेबिट क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जान लो। तो मेरा देखो एंट्री क्या होगा, यहां पर एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये इंटरेस्ट को हम लोग डेबिट करेंगे। देखो इसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट को डेबिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब चूंकि अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, बाद में करने वाले हो इंटरेस्ट का, तो उस इंटरेस्ट के चलते तुम्हारा ये लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। और लायबिलिटी चूंकि क्रेडिट में होता है, तो बढ़ाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, और क्रेडिट करेंगे। तो हमारा कैपिटल देखो यहां क्रेडिट में चला गया। और वैसे भी जब इंटरेस्ट डेबिट में चला गया बेटे, तो ऑटोमेटिक एक साइड में हमारा क्रेडिट रहेगा। अरे एक डेबिट रहना है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाना है ना जी। तो जब इंटरेस्ट पता चल गया कि एक्सपेंस और ये डेबिट होगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि ये कैपिटल क्रेडिट में जाने वाला है। बन गया मेरा एंट्री। अब देखो इसका एंट्री क्या बन रहा है, समझो ठीक से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, केवल इंटरेस्ट नहीं लिखा जाता है। इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है किस चीज पर दिया जा रहा है, तो उसमें जोड़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक साइड इंटरेस्ट रहना है, दूसरे साइड देखो ये कैपिटल रहना है। तो यहां पर हो गया टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट में एंट्री का समझ गया, दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा उसकी रिप्लाई देने आ जाएगा, ये जान लेना। याद कुछ नहीं करना है भाई, बार बार हम बोलते हैं अपने क्लास में याद मत करो, याद सबसे भागो, याद नहीं करना है। देखो ठीक है ना, याद नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है याद। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ना है। वो हमेशा टिल लाइफ ये दिमाग में सेट रहेगा, जैसे मेरा देखो सेट रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। देखो अब चूंकि ये इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, देखो ये ई है और ये एल है, यही हुआ है ई एंड एल। तो मैं क्या बोला था कि हर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को ईयर एंड में क्लोज करना होता है। तो बताओ जब ये एक्सपेंस है तो इसको क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो इंटरेस्ट है इसको क्लोज करोगे तो साइन को सीधा बदलना रहता है क्लोज करने में। डेबिट में है तो फुली क्रेडिट कर दो, अब क्रेडिट में है तो फुली डेबिट कर दो, यही सिस्टम है क्लोज करने का। तो इंटरेस्ट हमारा यहां डेबिट में है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट में आ गया। तो डेबिट किसको करें, जहां भेजकर इसको क्लोज कर रहे हो। कहां भेजकर एक्सपेंस को क्लोज करते हैं, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस हो तब ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट नेचर का हो तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो ये केवल 11th के बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, इस लेवल का जो चीज समझाया जा रहा है ये सीधे सीए कॉस्टिंग सीएस वाले बच्चों को और फायदेमंद होने वाला है, जान लेना। और इस क्लास से तो उनका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जो भी मॉडल भेजता है सीए इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप उसको बना के देखो,
उसमें जाओ तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा देख लेना, इसको समझ जाने के बाद हर एक चीज क्लियर होने वाला है। तो केवल 11th पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास नहीं बनाया जा रहा है, वीडियो नहीं बनाया जा रहा, क्लास नहीं दिया जा रहा है, ये सारे बच्चों के लिए फायदेमंद होने वाला है देखना। अब जब इंटरेस्ट यहां डेबिट में था तो इसको हम लोग फुल यहां क्रेडिट किए, तो डेबिट किसको करें, जहां इसको भेजकर बंद कर रहे हो, कहां भेजकर इसको बंद करेंगे। अब ये एक्सपेंस है तो कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट नेचर का, और जब ये इनडायरेक्ट नेचर का है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके बंद होना है इसको। तो हमारा एक एंट्री देखो यहां पर बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला एंट्री बन गया, देखो पहला एंट्री ये बन गया, दूसरा एंट्री ये इंटरेस्ट को चार्ज करने की एंट्री हो गया, देखो ये चार्ज किया गया है, चार्ज करने की एंट्री, ठीक है ना। और ये एंट्री हो गया क्लोज करने की एंट्री, इंटरेस्ट को क्लोज किया उसका एंट्री हो गया, देखो ये समझ गया बात को। अब ये दोनों एंट्री मेरा वहां समझाया हुआ है, और अभी तो विदाउट फाइनल अकाउंट जो हुआ, विदाउट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट जो क्लास लिया गया वहां भी समझाया गया है जर्नल को, बट जर्नल वाली वीडियो में बहुत कुछ समझाने की प्रयास किया गया, देखो नेट एंट्री कैसे निकाला जाता है। अब अगर ये दोनों एंट्री का नेट एंट्री हम लोग निकाले, नेट एंट्री, ठीक है, यानी एक एंट्री हम लोग निकाले तो देखो कैसे निकलेगा, प्लस माइनस से जो बंद हो गया यानी कैंसिल हो गया उसको छोड़ देना है। देखो इंटरेस्ट जितना से यहां पर प्लस में है उतने से देखो यहां माइनस में है, तो ये तो बंद हो गया, जीरो हो गया ये। अरे भाई मान लो 2000 रुपया यहां पर आया हुआ है डेबिट में और 2000 यहां आ गया क्रेडिट में, ठीक है ना। तो जितना से ये डेबिट उतने से क्रेडिट हो गया, देखो प्लस में हमारा ये 2000 है और माइनस में भी ये 2000 चला गया जी, तो फिर ये जीरो हुआ कि नहीं हुआ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो ऐसे भी समझ में आना चाहिए, जितना से प्लस उतने से माइनस, जीरो हो गया ये। तो बंद करने का तो एकदम सिंपल तरीका समझाया ना जी, कैसे बंद किया जाएगा। जितना से कोई भी चीज अकाउंट्स में डेबिट होता है उतने से क्रेडिट कर दोगे, बंद हो गया, और जितना से वो क्रेडिट होता है उतने से डेबिट कर दोगे, बंद हो गया। एकदम सिंपल है बंद करने वाली बात, ठीक है। तो देखो बंद हो गया हमारा इंटरेस्ट, जितना से डेबिट था उतने से यहाँ क्रेडिट है, क्लोज हो गया। तो एंट्री में बचा क्या, देखो जो बचा उसी को यहाँ लिख देना है, जो बच गया, और वही एडजस्टमेंट का रिप्लाई है ये जान लेना, ठीक है ना। तो हमारा एंट्री में देखो बचा क्या, नेट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये बच गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या बचा हुआ है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, ये बचा हुआ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल का जो बैलेंस होता है बेटे, कैपिटल का जो बैलेंस होता है, देखो कैपिटल का जो बैलेंस होता है ये माइनस होता है, यानी क्रेडिट होता है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, माइनस होता है। देखो ट्रायल में हमारा कैपिटल यहां दिया हुआ 65,000 क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट जब बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो ऑल लाइबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है ना जी। तो कैपिटल का बैलेंस जो होता है, कैपिटल बैलेंस, ये क्रेडिट होता है, देखना कैपिटल का बैलेंस। अब जब क्रेडिट में होता है नहीं माइनस में होता है, तो माइनस को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, और माइनस करना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस करो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस को घटाना है तो डेबिट कर दो यानी प्लस कर दो, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही होना है। देखो तो ये जो नेट एंट्री निकल कर आया, देखो इसका दो जगह प्रभाव कहां कहां गया, ये जो एंट्री निकल कर आया दो जगह प्रभाव कहां कहां जा रहा है इसका। थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं इसको, शायद उधर नहीं दिखे, ये देखना इधर मैं कर दे रहा हूं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब जो ये एंट्री किए हो इसका दो जगह देखो इंपैक्ट कहां कहां जाएगा, यही समझना है। एकदम रिप्लाई दे दिया एडजस्टमेंट का, देखो इस एडजस्टमेंट का, जब भी एडजस्टमेंट ट्रायल के बाहर ये वाला दिया रहेगा, इसका रिप्लाई यहां खुद निकल कर आ गया। देखो अब एक यहां पीएनएल डेबिट है, तो कह रहा कि पीएनएल अकाउंट जब बनाएगा तो वहां डेबिट में भेज देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखकर। कहां भेजना है, पीएनएल के डेबिट में। देखो ये बोलता है कि एक जो काम करोगे, पहला डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहला चीज बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भेज देना। ये खुद रिप्लाई बता रहा है, पीएनएल डेबिट है मतलब डेबिट में भेज देना है। और कैपिटल देखो यहां क्रेडिट में है,
तो मैं बोला कि कैपिटल का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है माइनस, और कैपिटल यहां क्रेडिट किए हो यानी और माइनस किए हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी बोलता है कि जब कैपिटल की बात आएगा तो कैपिटल में जाकर इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। तो कैपिटल कहां आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो लायबिलिटी साइड में बोलता है जाके इसको कैपिटल में जोड़ देना इंटरेस्ट को, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में जाकर इसको प्लस कर देना है। कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। कैपिटल कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो दो जगह देखो कहां कहां जाएगा, इसका रिप्लाई खुद निकल कर आ गया, देख लो। तो इस तरह से जर्नल पर पकड़ बनाओगे तो जर्नल ही हर चीज की रिप्लाई दे देता है। देखो तो पहला जो एडजस्टमेंट यहां पर था, देखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी प्राइमरी एंट्री किए, इसकी सेकेंडरी एंट्री किए, इसकी नेट एंट्री किए। दोनों एंट्री का कंपाउंड एंट्री को कहा जाता है नेट एंट्री। दोनों एंट्री का कंपाउंड कर दिए तो नेट एंट्री निकल कर आ गया, यानी फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल वो बता रहा है कि कहां हम जाने वाले हैं, ये फाइनल समझा रहा है वो, ठीक है। चलो तो मैं एक एडजस्टमेंट की रिप्लाई दिया, इसी तरह से बाकी एडजस्टमेंट की भी रिप्लाई जाने वाला है, देखना। अब समझो यहां पर देखो, अब यहां आ गया चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट यहां देखो इनकम है, इनकम, और इनकम क्रेडिट होता है, तब फिर ये इंटरेस्ट तो क्रेडिट में चला गया, तो डेबिट में कौन जाएगा, ड्राइंग। देखो ये ड्राइंग हमारा डेबिट में जाएगा और ये इंटरेस्ट क्रेडिट में आ गया। अरे नॉमिनल भी बोलता है यार कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये तो नॉमिनल भी बोला है और चार पिलर भी बोल रहा है, ठीक है ना। तो अपना जो एंट्री पहला बन गया वो क्या बन गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये पहला एंट्री बन गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब देखो ये इंटरेस्ट हमारा जो है ये इनकम है, ये जहां आप देख रहे हो टू इनकम है, और मैं क्या बोला, हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को ईयर एंड में एनी हाउ क्लोज करना होता है। एकदम गांठ मान लो बंद करना ही करना है उसको, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि एक रूल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। सेम ईयर की बात सेम ईयर में करना है, यहां का इनकम है तो यहीं क्लोज करना है, अगले साल इसको नहीं भेज देंगे हम, नहीं तो अगले साल का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, वहां का ट्रेडिंग पिनल का सही सही प्रॉफिट लॉस है नहीं निकलेगा। अरे भाई 24 वाला इनकम को 25 में भेज के कहोगे कि हम तो इतना इनकम कमा गए, तो सही इनकम मिल पाएगा क्या, 24 में 24 की बात करो ना जी, 25 में 25 की बात कर लेंगे। तो इधर वाला उधर, उधर वाला इधर नहीं कर देना है, नहीं तो किसी भी ईयर का प्रॉफिट लॉस करेक्ट नहीं मिल पाएगा। एक रूल यही कह रहा है, सेम ईयर की बात सेम ईयर में करो, ना आगे की बात करो ना पीछे की बात करो, जिस ईयर का मामला है वहीं से हटा दो, वहीं की 100% बात कर लो, यही कह रहा है एक रूल, ठीक है ना। अब देखो तो जब ये इनकम है, क्रेडिट में है तो इनकम है, ठीक है ना, तो फिर इसको क्लोज करना होगा। और एकदम सिंपल तरीका, जब ये क्रेडिट में है तो फुली डेबिट कर देंगे, जितना से माइनस में उतने से प्लस कर देंगे। तो बंद करने की एंट्री मेरा क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, कहां भेजकर बंद करोगे, तो इनकम अगर डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट नेचर का है तो पीएनएल अकाउंट में। तो ये इनडायरेक्ट नेचर का इनकम है देखो, इसलिए टू यहां पर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया देखना, ठीक है ना। डायरेक्ट नेचर का जो इनकम होता है उसमें सेल्स है देखो, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स लिखा जाता है, ठीक है ना। बाकी जितने इनकम है, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, सब पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाता है, रिसीव है तो, ठीक है ना। इसी तरह ये भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट इनकम है, ये भी जो है वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। अब ये दोनों एंट्री की नेट एंट्री मारोगे, इसका दोनों का नेट एंट्री जब निकालोगे देखो, तो देखो ये दोनों में नेट एंट्री में पहले जो तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, उसको हटा देना है। तो जितना से यहां इंटरेस्ट क्रेडिट में है देखो, उतने से इंटरेस्ट यहां डेबिट में है, तो बंद हो गया। तो फाइनल एंट्री बचा गया यहां पर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही हमारा फाइनल देखो एंट्री आया हुआ है, यही फाइनल बच रहा है, ठीक है। पढ़ा नहीं रहा है ये, इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूं देखो,
इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट तो बंद हो गया ना जी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, अरे भाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये हमारा फाइनल आंसर बचा हुआ है। मेरा भी स्लिप ऑफ पेन हो रहा है देखना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही फाइनल आंसर आया देखो। अब ये ऑटोमेटिक्स हमको समझा रहा है, अपने आप समझा रहा है कि कहां भेजे इसको। एक तो पीएनएल क्रेडिट में है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर दिखाना है। देखो कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसके क्रेडिट साइड में। और ड्राइंग को तुम यहां डेबिट किए हो, ड्राइंग पहले से भी डेबिट में ही रहता है। देखो जब भी ड्राइंग की एंट्री होता है ड्राइंग डेबिट में होता है। पैसा अगर निजी काम के लिए निकाले हो तभी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो, ठीक है। अगर पैसा निजी काम के लिए बैंक से निकाले हो तभी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करते हो। अगर निजी काम से गुड्स निकाले हो तभी ड्राइंग को डेबिट करके परचेज क्रेडिट करते हो। और देखो यहां ड्राइंग डेबिट में आया हुआ है तुम्हारा, देख लो इधर होगा ड्राइंग कमीशन इंश्योरेंस बिल्डिंग डेबिट। देखो यहां ड्राइंग आया है 5,000 रुपए डेबिट में, ये डेबिट होता है। तो जब ड्राइंग पहले से डेबिट में है प्लस में, और यहां और प्लस कर दिया, डेबिट किया मतलब प्लस किया, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया ना जी। तो ड्राइंग में जाके जोड़ देना है इसको, यही कह रहा है ये, ठीक है। इसको क्या करना है, ड्राइंग में जाकर क्या कर दोगे, इसको प्लस कर देना है। तो ड्राइंग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल से माइनस करते हो ड्राइंग को। तो पहले से जितना ड्राइंग था, ठीक है, उसी में इंटरेस्ट को ऐड कर देगा तो ड्राइंग का अमाउंट बढ़ जाएगा। यही हुआ, ठीक है। चलो तो इसकी भी आंसर आ गया। देखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, हालांकि ड्राइंग को फाइनली हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, यानी ड्राइंग को भी क्लोज करते हैं। अब देखो ये ड्राइंग डेबिट में है, ये भी क्लोज होता है। ये डेबिट में है तो क्रेडिट में चला जाएगा, लेकिन कहां भेजकर इसको बंद करोगे, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल से ना माइनस करते हो जी, ठीक है। तो ड्राइंग किया, निजी काम के लिए पैसा निकाला, जो भी निकाला उससे कैपिटल घट जाता है। बिजनेस से निकालने का मतलब अपना कैपिटल से ही पैसा निकाल रहे हो, यही होता है पैसा निकालने का मतलब, ठीक है ना। तो जब जब ड्राइंग करोगे कैपिटल का अमाउंट घट जाएगा। तब कैपिटल जब लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में देखो कैपिटल पड़ा हुआ है, तो कैपिटल को घटाने के लिए डेबिट करना होगा, साइन है ना चेंज करना है घटाने बढ़ाने के लिए जी। क्रेडिट में जब ये है हमारा कैपिटल, जब ये क्रेडिट में है तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और जब ये ड्राइंग यहां डेबिट में है तो इसको बंद करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग को बंद करने की एंट्री क्या बन जाता है मेरा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग हमारा फुली बंद हो जाता है। और कैपिटल को डेबिट कर दिया मतलब कैपिटल को घटा दिया ड्राइंग के अमाउंट से, जितना से ड्राइंग है जितने अमाउंट का उतने से कैपिटल घट जाएगा, तो ड्राइंग भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। चलो तो ये दो एंट्री यहां पर समझाए। फाइनल आंसर देखो नेट एंट्री निकालकर बता दिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे एडजस्टमेंट पर। देखो तीसरा जो एडजस्टमेंट अब यहां पर आया हुआ है क्या है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट बोला गया एक्सपेंस है, लोन पर इंटरेस्ट पे करना है। देखो तो एक्सपेंस तो डेबिट होता ही है, तो यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। पहला एंट्री देखो ये गया, लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट में चला गया, लायबिलिटी बढ़ गया। अरे जब भी लोन का पैसा देगा विथ इंटरेस्ट ना देगा जी, तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा ना, लायबिलिटी बढ़ गया। पहले से जितना लिया था क्या उतने लौटाओगे कि उससे ज्यादा लौटाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी बढ़ ही रहा है ना, इसलिए लोन को हम लोग क्रेडिट कर दिया। देखो लोन पहले से क्रेडिट में पड़ा हुआ है, जहां भी पड़ा हुआ है, और यहां और क्रेडिट कर दिया, मतलब लायबिलिटी अपना बढ़ा लिया। अब देखो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो क्लोज होगा कि नहीं होगा, मैं क्या बोला, हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को एनी हाउ ईयर एंड में क्या करना है, क्लोज करना है। और एकदम सिंपल तरीका प्लस माइनस। अब ये डेबिट में है देखो, तब फुली क्रेडिट कर देंगे, बंद हो जाएगा ये। तो यहां पर चला गया देखो इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्रेडिट में भेज दिए, फुली क्रेडिट कर दिए, जितना से डेबिट उतने से क्रेडिट कर दिए। कहां भेजकर बंद करोगे, तो चूंकि एक्सपेंस है तो पहचानना होगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है ये,
तो पीएनएल में भेजकर बंद करोगे। डायरेक्ट रहता तो ट्रेडिंग से बंद करते। डायरेक्ट में वेजेज होता है, कैरेज होता है, फ्रेट होता है, सब ट्रेडिंग से बंद होता है। देखो ये इंटरेस्ट इनडायरेक्ट नेचर का है, इसलिए ये पीएनएल से बंद होना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बना। अब ये दोनों का नेट एंट्री निकालो। क्या इसमें कैंसिल हो गया? देखो ये इंटरेस्ट जितना से डेबिट है उतने से देखो यहां क्रेडिट है, तो इंटरेस्ट फुली बंद हो गया। अब इसमें बचा क्या बच गया? इसमें बच रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यही बच गया। देखो यही एडजस्टमेंट का रिप्लाई है। अब ये खुद कह रहा है कि कहां जाना है हमको, तो ये कहता है देखो पीएनएल के डेबिट में भेज देना। इंटरेस्ट जो है ना उसको कहता है कि पीएनएल के डेबिट में भेज देना। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा ये इसको कहता है कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में भेजना इंटरेस्ट ऑन लोन लिखकर। और दूसरा यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अरे भाई पीएनएल अकाउंट डेबिट, देखो मेरा भी आज स्लिप ऑफ पेन हो रहा है बेटे। इंटरेस्ट तो क्लोज हो गया है ना जी, तो बचा है तुम्हारा क्या? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये बचा हुआ है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब लोन लायबिलिटी है, पहले से बैलेंस जहां भी ट्रायल में पड़ा हुआ रहेगा वो क्रेडिट साइड में पड़ा रहेगा। ट्रायल का लायबिलिटी है वो लिए हो, ठीक है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जब जाओगे, लायबिलिटी साइड, वहां जाकर क्या करोगे? लोन में जाकर इसको प्लस कर देना। लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन लिखकर प्लस कर देना, ठीक है। तो ये देखो ऑटोमेटिक रिप्लाई मिलता है एंट्री से। जब नेट एंट्री निकालने सीख जाओगे तो वही बता देगा कि इस एडजस्टमेंट को कहां भेजना है, क्या करना है हमको, ठीक है। देखो जो बच्चे शॉर्टकट में पढ़ना चाह रहे हो, पास करने के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो, उनको ये वीडियो मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां के टीचर मैक्सिमम करते क्या है जी, सीधा साइन लिखा देते हैं, सीधा यहां पर एरो मारेंगे, यहां भेजो जी, तो ज्यादा आसान न है। उनको जर्नल में जहां ले जाएंगे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको सिर्फ अपना टाइम पास करना है, अपना केवल पास करना है किसी भी तरह से, एन केन पढ़ाकर पास हो जाना है, तो उनको इतना डीप में लेके हम जाएंगे तो नींद ना आएगा। लेकिन जिसका मकसद लाइफ में कुछ करना है, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जिनको कंपनी सेक्रेटरीशिप में जाना है, जिनको सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी करना है, जिनको एमबीए करना है, ठीक है, उन सारे बच्चों को मजा आने वाला है। तो इसको अदरवाइज मत लेना। वैसे तो ये सारे बच्चे के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे, सब लोग सीख जाओगे। यार मेरा काम है सिखाना यार, पढ़ाना नहीं। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, देखो मैं सिखा रहा हूं, जो रियलिटी है उससे अवगत करा रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसको प्रेम से देखोगे, प्यार से, तो बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग का एक रिप्लाई मिल गया, देखो यहां तीसरे एडजस्टमेंट का भी। अब हम लोग आते हैं चौथे एडजस्टमेंट में। चौथा एडजस्टमेंट जो लिया हूं मैं, अब देखो यहां पर चार्ज आ गया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा ये, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू एक साइड रहेगा फर्नीचर एसेट्स। फर्नीचर एसेट्स का देखो डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट में दो ही चीज आता है, एक ई और दूसरा ए, एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स, यही दो चीज आता है डेबिट में, ठीक है। लेकिन ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्रीज ना, डेप्रिसिएशन के चलते एसेट्स की वैल्यू क्या होते चला जाता है, घटते चला जाता है, घटेगा। जब जब तुम्हारे एसेट्स में वियर एंड टियर होगा, जिसको डेप्रिसिएशन कह रहे हो, तो ड्यू टू डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो कम करना है तो वो डेबिट में पहले से था तो क्रेडिट कर दिए, कम हो गया। लेकिन अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो बंद होगा ना, ये क्लोज करना होगा। देखो तो डेप्रिसिएशन डेबिट में है तो इसको बंद करने के लिए हम लोग लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितना से ये डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दिए, फुली क्रेडिट, बंद हो गया। कहां भेजकर बंद करोगे? अब तो पहचानना होगा कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल अकाउंट में। तो ये इनडायरेक्ट है इसलिए पीएनएल से बंद होने वाला है। देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसका नेट एंट्री निकालो। देखो जितना से डेप्रिसिएशन डेबिट है उतने से यहां क्रेडिट है, तो ये तो बंद हो गया। तो हमारा जो नेट एंट्री बचा, क्या बच रहा है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, यही हमारा नेट एंट्री बच रहा है। देखो अब ये खुद कह रहा है कि कहां जाना है हमको। एक पीएनएल के डेबिट में खुद लिख दिया ये कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भेज देना। और दूसरा यहां फर्नीचर क्रेडिट कर दिए हो, मतलब फर्नीचर की वैल्यू घटा रहे हो। अब फर्नीचर कहां जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो एसेट साइड में चला जाना, एसेट साइड, और वहां रेलिवेंट एसेट में जाके इसको माइनस कर देना। जिस एसेट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज किए हो उस एसेट्स में इसको माइनस कर देना है, ठीक है ना। बस यही रिप्लाई मिल गया। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में भेज देना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर एसेट से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो देखो आज की क्लास में कितना मजेदार तरीके से जर्नल के थ्रू हमने एडजस्टमेंट को समझाने का प्रयास किया कि जर्नल के थ्रू एडजस्टमेंट को कैसे समझा जाता है। देखो तो इतने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और केवल पास करने के मकसद से साइन याद करोगे तो बस पास करने तक ही इसको याद रखोगे। उसके बाद तो फिर तुम्हारे जरूरत का चीज ही तुमको नहीं लग रहा है कि है ये, तो उसके बाद तो याद रखोगे नहीं, तो ऑटोमेटिक है, भूलना ही भूलना है। लेकिन कॉन्सेप्ट जब एक बार ये क्लियर हो जाता है तो पढ़ो मत पढ़ो, ये बहुत लंबे समय तक याद रहता है दिमाग में, ठीक है। तो देखो आज हम लोग ये 4 एडजस्टमेंट को बहुत ही तरीके से समझने की प्रयास किए, ठीक है ना। जब भी डेप्रिसिएशन को दिखाओगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं ना, यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मान लो पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट डेबिट टू बाई, और मान लो इधर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट। अब एज ऑन हम लिख नहीं रहे यहां पर, देखो इधर लाइबिलिटी है, इधर एसेट है। अब जैसे मान लो यहां पर फर्नीचर आया है, फर्नीचर है मान लो 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का फर्नीचर है। अब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोलता है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो यहां पर माइनस कर देना डेप्रिसिएशन को 10% के हिसाब से 2,000, और इसको बाहर यहां पर कर देना 18,000। इसी तरह कह दिया कि मान लो हमारा बिल्डिंग है 50,000 का, इसमें भी कहता है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ठीक है। तो इसमें माइनस कर देना यहां पर डेप्रिसिएशन, 10% का मतलब हो गया 5,000, और ये बाहर कर देना 45,000 रुपया, 45,000। तो बैलेंस शीट में देखो ऐसे लिखना है डेप्रिसिएशन को, ठीक से समझ लेना, एसेट से घटा घटा कर लिखना है। अब फिर इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में यहां पर भेजना। देखो डेप्रिसिएशन ऑन डैश, यहां पर आ गया फर्नीचर, यहां पर आ गया बिल्डिंग। अब फर्नीचर का अमाउंट है देखो 2,000 और बिल्डिंग में अमाउंट डेप्रिसिएशन का है 5,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन अपना बना एक्सपेंस के रूप में देखो ये 7,000। तो पीएनएल अकाउंट में हम लोग ऐसे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बैलेंस शीट में ऐसे दिखाएंगे, देखो ठीक है ना। तो कैसे दिखाना है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में, ठीक है, इसको भी मैंने प्रयास किया यहां पर डेप्रिसिएशन को केवल दिखाने का। बाकी को हम एक कंप्लीट प्रॉब्लम देखो लिए हुए हैं यहां प्रॉब्लम, लेकिन आज की क्लास में इस प्रॉब्लम को नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो मेरा 1.5 घंटे का हो जाएगा फिर, और 1.5 घंटे का वीडियो तो देखोगे नहीं, सब सोने लगोगे क्या। तो मैं इस ट्रायल का जो एडजस्टमेंट आया हुआ है, यही 4 एडजस्टमेंट जो हम यहां लिए हैं, ठीक है ना, वही 4 एडजस्टमेंट यहां भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में मैं इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि जो एडजस्टमेंट मैं यहां समझाया हूं उस पर मैं प्रयास करता हूं एक कंप्लीट प्रॉब्लम बनाने का। पिछले वाला वीडियो में भी मैं 4 जो बनाया था, 4 जो एडजस्टमेंट समझाया था, उस पर एक ट्रायल और ये एडजस्टमेंट, वही 4 एडजस्टमेंट को लेकर मैं बना के कंप्लीट ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट दिखाया था। तो अगला जो क्लास हमारा होगा लेक्चर नंबर 5, उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट सीधे हम लोग बनाएंगे आज वाले एडजस्टमेंट को लेकर। अब 4 एडजस्टमेंट पिछले वाले में और 4 एडजस्टमेंट यहां देखो, 8 एडजस्टमेंट मैं समझा दिया,
और 8 पर मैं प्रॉब्लम ही बना के देने वाला हूं, 4 पर तो बना दिया और 4 पर अगला लेक्चर नंबर 5 में मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। बहुत जल्द इन सारे एडजस्टमेंट को लेकर अगला लेक्चर नंबर 5 में हम बहुत जल्द आप सभी से मिल रहे हैं।